Hello friends, welcome back on our channel with Gyanam. Today's topic is arithmetic progression. Arithmetic progression को हम AP भी बोलते हैं. This is a very important topic for class 10th and plus 1. 3, 6, 9, 12, 15, 18. ये आप देख रहे हो एक सीक्वेंस है हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12. ये भी हमारे पास एक पैटर्न है जिसको हम सीक्वेंस बोलेंगे. ठीक है. पैटर्न में क्या होता है कि एक आप देखो पहले डिफरेंस क्या है, इसमें 3 आ रहा है, डिफरेंस 3 है, यहाँ पे भी डिफरेंस 3 है, यहाँ पे भी डिफरेंस 3 है, सारों में डिफरेंस क्या है, सेम आ रहा है. मींस जो ये एक हमारे पास पैटर्न गिवन है वो एक रूल को फॉलो करता है. जब वो एक रूल को फॉलो करता है तो उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं. एन अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर इन सम डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल, सम रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस. यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सीक्वेंस बन जाएगा. ये एक रूल को फॉलो करता है. ठीक है, एक रूल को फॉलो कर रहा है. फिर नेक्स्ट में भी क्या है हमारे पास, क्या है डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 का आ रहा है, 2 का आ रहा है, 2 का आ रहा है. ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस 2 का आ रहा है. ठीक है, ये तो हमारे पास एक डिफरेंस सेम आ रहा है. दीज पैटर्न्स आर जनरली नोन एज सीक्वेंस. और सीक्वेंस होता क्या है, सीक्वेंस की डेफिनेशन मैंने अभी क्लियर की थी. An arrangement of numbers in some definite order and according to some rule is called sequence. ठीक है, तो ये हमारे पास सीक्वेंसेस हैं. और उसके बाद हम देखते हैं प्रोग्रेशन. A progression is a series that advances in a logical and predictable pattern. प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसमें हमें पता होता है कि नेक्स्ट टर्म क्या आने वाली है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं. जैसे हमारे पास क्या आ रहा था, 2, 4, 6, 8, 10, 12 आ रहा है. लेकिन हम अब किसी पर्सन को बोलेंगे इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, देन ही वुड आंसर दैट इज 40. तो वो हमें आंसर दे सकता है क्योंकि उसको पैटर्न का पता चल रहा है कि पैटर्न में डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं, 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो नेक्स्ट टर्म ये होगी. जिसमें हमें पता चल जाए कि टर्म्स कैसे प्रोग्रेस कर रही है. मींस हमें पता चल जाए जैसे जैसे हमारा प्रोग्रेशन ग्रो कर रहा है. ठीक है, हमारी टर्म्स कैसे कैसे आगे आ रही हैं. इससे नेक्स्ट टर्म 16 आएगी, ये हमें पता चल रहा है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं. जहां पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेशन. ठीक है, यस स्टूडेंट्स, आफ्टर डिस्कसिंग प्रोग्रेशन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ फिक्स्ड नंबर टू प्रीसीडिंग टर्म्स एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म को छोड़ के आप जो भी टर्म्स होंगी उससे पीछे वाले टर्म से माइनस करेंगे तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, सेम होगा. अब आप चेक करते हैं कि पहले तो एक एग्जांपल लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एग्जांपल हम ले सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12. दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ये हमारे पास उसकी एग्जांपल है. और भी एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास है. अब जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने ये टर्म ली है, फर्स्ट टर्म को आप बोलते हैं ए और इसको आप A1 भी बोल सकते हैं, दैट इज द सेम थिंग. मैं इसको A भी बोल सकता हूं, A1 भी बोल सकता हूं, सेम थिंग. सेकंड टर्म होती है A2, थर्ड A3, A4, A5, A6. अब सबसे पहले क्या है हमारे पास, हमने देखना है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो होता है कि अगर उसको प्रीवियस नंबर से माइनस करते हैं. जैसे 4 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है. 6 में से 4 माइनस किया 2 आ रहा है. 8 में से 6 माइनस किया 2 आ रहा है. मींस हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. तो हम यहाँ पे डी फाइंड करते हैं. डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. तो कॉमन डिफरेंस में हम क्या फाइंड करते हैं, डी इज इक्वल टू जो पहली 2 टर्म्स में डिफरेंस फाइंड करेंगे उसको D1 डिनोट करेंगे हम, A2 माइनस A1. फिर आप D2 फाइंड करते हैं. D2 क्या आ जाएगा हमारे पास, A3 माइनस A2 आ जाएगा. यहाँ पे आप चेक करते हैं A3 हमारे पास कौन सी टर्म है, ये वाली टर्म है. मींस 6 A2 सॉरी A2 ये वाली टर्म है. A2 इज 4 माइनस A1 2 है. तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, ये आ गया. अब हमें A3 चाहिए. A3 हमारे पास क्या है, 6 माइनस 4, तो 2 डिफरेंस आ गया. यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ये आ रहा है, दैट मीन्स हमारे पास ये टर्म्स क्या आ रही है, AP में आ रही है. ठीक है, आपने क्या चेक करना है कि इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए. हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच टर्म्स इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ फिक्स्ड नंबर. आप देखो 2 में 2 ऐड हो रहा है, 4 आ रहा है, 4 में 2 ऐड हो रहा है, 6 में 2 ऐड हो रहा है, 8.
तो इस तरह से ऐड होके हमारे पास जो हमारे पास सीक्वेंस चल रहा है वो किसको शो कर रहा है, एपी को शो कर रहा है। तो हम इन टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला का, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। अगर हमने d3 फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, a4 माइनस a3 कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे आप डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। ये कॉमन डिफरेंस सभी टर्म्स में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये डिफरेंस सेम होता है तो हम इसको आप एपी बोल सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। एपी की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होगी, फर्स्ट टर्म हमारे पास ए होती है, चाहे आप इसको a1 लिख लें या a लिख लें, दैट इज द सेम थिंग। सेकंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म इज a प्लस 3d। इसमें क्या हो रहा है, हर टर्म में आप देखो अगर आप सेम क्वांटिटी ऐड करते जा रहे हैं, फर्स्ट टर्म ए थी इसमें सेम क्वांटिटी डी ऐड कर दी, नेक्स्ट में हमने क्या किया, अगेन डी ऐड कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2d आ गया। फिर आप नेक्स्ट में ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3d। इस तरह से हमारी टर्म्स चलती रहेगी। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इससे ना एक जनरल फॉर्मूला ट्राई करने की कोशिश करते हैं। हमने डी फाइंड किया था, ये देखो डी का हमने फॉर्मूला क्या फाइंड किया, डी इज इक्वल टू a2 माइनस a1 किया है। ठीक है, क्लियर। अब क्या करते हैं हमने फिर डी फाइंड किया है a3 माइनस a2, फिर डी फाइंड किया है a4 माइनस a3, ऐसे चलता जा रहा है और हम पहुंच के d इज इक्वल टू an माइनस वन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन सारों का सम कर देते हैं। सम करेंगे तो एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पे देखो अगर आप इनको ऐड कर रहे हैं, देखो इन सारों को ऐड करना है आपने। a2 ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गया। इस तरह से a3 माइनस ये कैंसिल हो गया। ठीक है, जो इससे ऊपर वाली टर्म होगी d, वो टर्म क्या होगी पता है आपको, वो इससे प्रीवियस टर्म क्या होगी, an माइनस 1 और an माइनस 2 होगी। तो अब यहां से हम कैंसिल कर देते इसको, तो हमारे पास सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और फर्स्ट और लास्ट टर्म बच जाएगी, मींस an माइनस a1 बच जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बोला था a1 लिख लो चाहे a लिख लो, सेम थिंग है। अब जो d है, ये d कितनी बार आया, इसके लिए हमें अभी डिसीजन लेना है। तो आप देखो, मैंने अगर a1 a2 a3 मैंने ना 3 टर्म्स के बीच में डिफरेंस फाइंड किया है। यहां पे d आ गया, यहां पे भी d आ गया, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस d आ गया। तो आप देखो मैंने 3 टर्म्स को यूज किया है और डिफरेंस मेरे पास क्या आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। तो मैं यहां पे n टर्म्स को यूज कर रहा हूं, तो मेरा डिफरेंस क्या आना चाहिए, सोचो थोड़ा सा। ठीक है, आप ध्यान से दोबारा मेरी बात को सुनो। a1 a2 a3 3 टर्म्स हैं, आप अगर इनका डिफरेंस लेते हैं तो डिफरेंस हमारे पास कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, मतलब जितनी टर्म थी उससे एक कम डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब यहां पे मेरे पास देखो मैं कहां तक गया हूं, an तक। ठीक है, इसका मीनिंग मेरे पास यहां पे n टर्म्स है, लेकिन जो d आएगा वो एक कम आएगा, मींस n माइनस 1 टाइम्स मेरे पास d आएगा। अगर मैं d को काउंट करता हूं तो मेरे पास n माइनस 1 टाइम्स आएगा। तो अब क्या करते हैं, an इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये a इधर आके क्या हो गया, प्लस n माइनस 1 इंटू d। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द एनी टर्म ऑफ एपी। आप इससे क्या कर सकते हो, कोई भी टर्म लिख सकते हो एपी की। आप यहां पे 1 पुट करके देखो, आपको 1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने 1 पुट किया तो यहाँ पे a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस क्या आ गया, 0d, दैट इज द फर्स्ट टर्म। देखो फर्स्ट टर्म को मैंने a सपोज किया था, मैंने बोला था चाहे a लिखो चाहे a1 लिखो, दैट इज सेम थिंग। a आ रहा है, आप 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, इस तरह से हमने एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर लिया nth टर्म के लिए। इसको क्या बोलते हैं, nth टर्म, और क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं, जनरल टर्म भी बोलते हैं और nth टर्म भी बोलते हैं। मींस इसके काफी नेम हमारे पास है। ठीक है, ये तो था हमारे पास क्या था, जिससे हमने लास्ट टर्म को फाइंड करना था। ठीक है, अभी आप आगे डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम डिफरेंस डिस्कस कर रहे हैं। If three numbers, if A, B, C are in AP, ये अगर AP में है तो इनकी एक कंडीशन होगी, वो कंडीशन आपने अभी याद रखनी है, आप उसको नेक्स्ट टाइम डायरेक्टली यूज करेंगे। अभी आप इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि आप इसको कैसे फाइंड किया।
ठीक है, तो हमारे पास ये 3 टर्म्स एपी में है। अगर एपी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो अपन डी फाइंड करते हैं। डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a2 माइनस a1। जो ये वाली टर्म है इसको बोलूंगा a1, दिस वन इज a2, दिस वन इज a3। तो b माइनस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो मेरे पास ये कॉमन डिफरेंस आ गया d। इन सेम वे अगर मैं अगले नेक्स्ट टर्म का डिफरेंस फाइंड करता हूं तो डिफरेंस क्या होगा, a3 माइनस a2। तो डिफरेंस क्या हो गया, c माइनस b हो गया। अब ये दोनों कॉमन डिफरेंस है और मैंने क्या बोला था कि एपी में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये दोनों टर्म्स क्या होनी चाहिए, आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो मैं इनको इक्वेट कर देता हूं, बिकॉज डिफरेंसेस आर सेम, b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस b। तो b वाली टर्म्स को अपन सेम साइड पे ट्रांसपोज कर देते हैं, ट्रांसपोजिंग टू द लेफ्ट साइड, एंड 2b इज इक्वल टू क्या आ गया, c प्लस a। ठीक है, b इज इक्वल टू c प्लस a अपॉन 2। अब सीधी सी बात है, जब भी हमें 3 नंबर्स एपी में गिवन हो तो आपने डायरेक्टली क्या यूज करना है, डायरेक्टली यूज करना है जो सेकंड वाला नंबर है आर इन एपी। अपन डायरेक्टली यूज करेंगे इसको। अगर हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं तो डायरेक्टली क्या यूज करेंगे, जो सेंटर वाला नंबर है b इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड a प्लस सी अपॉन 2। उनका हाफ कर देना है तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर 3 नंबर्स एपी में है तो। Yes students, now we are going to check these are APs or not। आप ये चेक करना कि ये सीक्वेंस जो हमें गिवन है वो AP में है या नहीं है। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। मैंने इसको सपोज कर लिया A1, दिस वन इज A2, A3, A4 एंड A5। आप क्या करते हैं, इनके डिफरेंसेस फाइंड करते हैं। तो मैंने D1 फाइंड किया पहले, A2 माइनस क्या कर दिया, A1 की। तो यहाँ पे क्या आ गया 6 माइनस 4 दैट इज 2। फिर हम क्या करते हैं, D2 फाइंड किया, A3 माइनस A2। यहाँ पे A3 कितना है 10 और A2 कितना है 6। तो आप इसमें से माइनस किया तो क्या आ गया 4। यहाँ पे देखो आप डिफरेंसेस, पहले D1 और D2 क्या आ रहा है, इक्वल ही नहीं आ रहा। अगर इक्वल नहीं है तो ये सीक्वेंस एपी नहीं है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट को चेक करते हैं सेम वे, इसको रब कर देते हैं। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, दिस वन इज A1, A2, A3, A4। यहाँ पे आपने चेक किया, यहाँ पे आपने चेक किया तो 7 माइनस 5 किया दैट इज 2। A2 माइनस A1 किया, यहाँ पे करते हैं A3 माइनस A2, 9 माइनस 7 किया दैट इज 2। दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट भी चेक करते हैं अपन, 9 माइनस 2, ये भी क्या है, सॉरी 11 माइनस 9 दैट इज 2, ये भी इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, D1 इज इक्वल टू D2 आ रहा है और D3 भी इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स हमारे पास जो सीक्वेंस है ये एपी में है। ठीक है, दिस इज एन एपी। अब यहां पे चेक करते हैं थर्ड टर्म में। थर्ड के लिए क्या करते हैं आप, इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। हमने क्या किया, A2 क्या है 3 माइनस माइनस 3। एक तो 3 के साथ माइनस है और एक यहां पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, बिकम 6। A3 माइनस A2, यहां पे माइनस किया -3 बिकम -6। Here D1 not is equal to D2, so this is not an AP। ठीक है, yes students, we are going to find first 4 terms of AP whose first term and common difference is given। हमें common difference भी given है और first term भी given है। तो आप क्या करते हैं, हमने first 4 terms फाइंड करनी है। तो first term A1 तो A ही होती है, मैंने आपको बताया था पहले 5 आ गई। अब हमने सेकंड टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, इसके लिए क्या करोगे आप an का फॉर्मूला यूज करते हैं जो भी हमने डिस्कस किया था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास a क्या गया, a 5 है प्लस n माइनस 1। ठीक है, n हमारे पास क्या है 2 है, क्योंकि सेकंड टर्म फाइंड कर रहे हैं। 2 माइनस 1 इंटू डी, डी हमारे पास 3 है, तो क्या आ गया 5 प्लस 1 इंटू 3। तो 5 प्लस क्या आ गया 3, 8। अब A3 फाइंड करते हैं। A3 के लिए क्या लिख सकते हैं हम, अब आप देखो ध्यान से, हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट टर्म होती है वो A होता है, सेकंड टर्म होती है A प्लस D होता है, थर्ड टर्म होती है A प्लस 2D होता है। मीन्स जो टर्म हमने राइट डाउन करनी है उसमें D की वैल्यू, यहाँ पे D की वैल्यू सेकंड टर्म है तो D हमारे पास क्या आएगा 1 टाइम आएगा। यहाँ पे
A3 है तो यहाँ पे D हमारे पास 2 टाइम्स आएगा। अब हमने यहाँ पे डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं A प्लस 2D, या तो आप ये फॉर्मूला यूज करो या फिर आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो A हमें गिवन है 5 प्लस 2 इंटू D, D इज 3, 6 प्लस 5 11। A4 फाइंड करना है तो क्या करेंगे, A प्लस 3D, ठीक है। A हमारे पास 5 है प्लस 3 इंटू 3 क्या हो गया 9, 14। तो 14 हमारे पास क्या आ गया, फोर्थ टर्म आ गया, ठीक है। तो फोर्थ हमारे पास जो हमारे पास फोर्थ टर्म आई है वो 14 आ गई है। इसको यहीं पे राइट डाउन कर देता हूं, इज इक्वल टू 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो ये हमने ऐसे फाइंड कर लिया। अब क्या कर सकते हैं हम सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में A गिवन है, सेकंड पार्ट में A हमें गिवन है हमें A गिवन है 0 एंड D गिवन है -4। तो हमने फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, A1 फर्स्ट टर्म होती है, A इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। A2 फाइंड करना है, A प्लस D हो जाएगा तो 0 -4 ही आ जाएगा। A3 फाइंड करना है, A प्लस 2D, ठीक है। तो A की वैल्यू 0 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू -4 -8 आ जाएगा। A4 फाइंड करना है हमने तो A प्लस 3D आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 प्लस 3 इंटू -4, 4 3 जा -12। अब दोबारा देख लें इसको, मैंने आपको बोला था A1 A ही होता है, वो हमें गिवन है 0, हमने A2 फाइंड करना है। मैंने बोला था कि जितना यहाँ पे n की वैल्यू है 2 है, D उतने उससे 1 टाइम्स कम होगा, मींस A प्लस 1 टाइम्स D। फिर अगर A3 फाइंड करना है तो A प्लस 2 टाइम्स D। फिर हमने A4 फाइंड करना तो A प्लस 3 टाइम्स D। मतलब यहाँ पे n की जो वैल्यू है उससे यहाँ पे एक वैल्यू कम आ रही है। नहीं तो आप ये फॉर्मूला यूज करो, अगर आपको कोई डाउट हो तो A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये देखो अब यहाँ पे आप 4 फिल करते हैं तो क्या होगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पे जो D की वैल्यू, D के साथ वाली टाइम वैल्यू जो ले रहे हैं वो एक कम ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। अब आप क्या करते हैं, हम सम का फॉर्मूला देखते हैं। सम का फॉर्मूला क्या होता है एपी में, एपी में सम का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। ये हमने तब यूज करना है जब हमें n एंड d बोथ आर गिवन, ठीक है। और नेक्स्ट है Sn n बाई 2 इंटू a प्लस l। ये हमने तब यूज करना है जब हमें लास्ट टर्म गिवन होगी। अगर लास्ट टर्म नहीं गिवन है तो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड लास्ट टर्म। अब देखते हैं ये फॉर्मूला बना कैसे है, इसको ड्राइव कैसे कर सकते हैं हम। तो आप देखो क्या होता है कि जो Sn होता है, Sn है हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, a n टर्म्स का हमारे पास क्या है, सम है। इसको बोलते हैं Sn सम ऑफ n टर्म्स। तो a n को तो मैंने बोला था कि आप a ही लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं a2 को a प्लस d लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे a3 है तो a प्लस क्या आ जाएगा 2d आ जाएगा, a प्लस 3d आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम इन टर्म्स को रिवर्स करके लिखते हैं। क्लियर, पहले क्या क्या लिखा है हमने, इन टर्म्स को लिखा है, फिर हम इन टर्म्स को रिवर्स करके लिखेंगे। आप देखो रिवर्स कैसे करके कैसे लिखते हैं, मींस ये Sn है तो मैंने इसको दोबारा लिखा Sn और टर्म्स को रिवर्स करना शुरू कर दिया। रिवर्स मतलब पीछे से लिखना शुरू कर दिया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस। अब यहां पे मैंने एक बार ब्लैंक छोड़ दिया, यहां पे ब्लैंक छोड़ दिया, यहां पे मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। अब क्या करते हैं, मैं सीधा यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म थी वो यहाँ पे जाके आ जाएगी a, ठीक है। अब मैंने बीच में स्पेसेस खाली छोड़ दिए हैं, आप लिख सकते हैं लिखने को, पर आपको वैसे टर्म्स फिर मेंशन करनी पड़ेगी, बीच में सारी टर्म्स मेंशन करनी पड़ेगी। तो आप इनको ऐड करते हैं, देखो इसको ऐड करें तो क्या बनेगा हमारे पास 2a 1 प्लस 1a प्लस 1a 2a n माइनस 1 इंटू डी। ये बीच में सारी टर्म्स आएंगी और लास्ट पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 2a n माइनस 1 इंटू डी।
अब ये देखो, ये हमारे पास कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है, मींस जो ये वाली टर्म्स कितनी बार आ रही है, n टाइम्स आ रही है। और यहाँ पे Sn प्लस Sn, इन दोनों को ऐड किया है हमने, इन दोनों को ऐड किया है, तो Sn प्लस Sn क्या आ गया, 2Sn। ठीक है, तो S2Sn इज इक्वल टू, ये हमारे पास जो टर्म्स है सेम बन गई सारी, 2a प्लस n माइनस 1 2a प्लस n माइनस 1 सारी टर्म्स को ऐड कर लिया हमने। तो टर्म्स हमारे पास कितनी बार है, अगर 10 बार होती तो 10 टाइम्स होती तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाती। अब ये हमारे पास n टाइम्स है, तो ये क्या हो जाएगा, सारी टर्म को n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे n आ गया। और Sn का फॉर्मूला क्या हो गया, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, अब जो सेकेंड फॉर्मूला बना था इसका, वो कैसे बना था, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, Sn इज इक्वल टू क्या है, n/2, ये हमारे पास 2a है, मैंने इसको लिख दिया a प्लस a n माइनस 1 इंटू डी। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था an का, जिसको आप क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, l लिख दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास Sn का फॉर्मूला आ गया, सेकेंड फॉर्मूला। ठीक है, इस तरह से हम इसका फॉर्मूला ट्राई कर सकते हैं। बाकी हम इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड कीप शेयरिंग माय वीडियोस।